रात में हुई लड़ाई, सुबह खेत में टूटा मिला मकई। नारायणपुर में बड़ा तनाव। संवादिया न्यूज अररिया बिहार। रानीगंज थाना क्षेत्र के खरहट पंचायत के वार्ड संख्या 12 नारायणपुर में देर रात हुए विवाद के बाद सुबह खेत में मकई की फसल टूटी हुई मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि रात में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार रात का मामला शांत तो हो गया, लेकिन सुबह जब किसान अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि खेत में लगी मकई की फसल कई जगहों पर टूटी और बिखरी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। फसल टूटे मिलने के बाद किसान ने इसे रात के विवाद से जोड़ते हुए नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में हुए विवाद के बाद ये घटना सामने आई है, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों की बातों को और दिखाते हैं पूरा मामला। न्यूज अभी बाकी है। सबसे पहले संवादिया न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक कर दे, और हाँ, इसे दूसरों को शेयर भी कर दे। क्या हुआ आपका खेत में? रात में लड़ाई झगड़ा हुआ था। किससे लड़ाई झगड़ा था, नाम बताइए। नवीन मंडल। हाँ। और उसका पिता है कबीर मंडल। उसमें साथ है संग्राम कुमार। हाँ। उसका बेटा संग्राम का पिताजी है विलेन मंडल। रात में लड़ाई हुआ था सर। और रात में जो है मुखिया सरपंच सलटैया किया। हम लोग सो गए। फिर रात में कब आया, क्या किया, फिर सवेरे पता चला कि मकई टूटा है। कितना मकई टूटा है? लगभग मकई टूटा है सर 5 बोझा। 5 बोझा मकई टूट गया। हाँ। अच्छा, ये लड़ाई क्यों हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था? ये लड़ाई हमसे से हमको भी पता नहीं था किस मैटर में हुआ था। वो आया था हमको मारने के लिए, इसको भी आया था मारने के लिए। हम छुड़ाने के लिए गए तो वो जब ईटा पत्थर हमको भी मार दिया। हम विकलांग आदमी है सर, हम दूसरा से खेती करवा रहे हैं और दूसरा का सहारा लेकर हम जी रहे हैं। तो क्या हुआ? इतना आप बताइए कि जया जो इतना लगाया है, इतना मेहनत से पूंजी फंसाए हैं। इंसान में होता है, खेती से क्या होता है कि जो कि खेती का यथी है, तो हमारा हाथ ना, हम तो विकलांग आदमी है सर। हम तो दूसरा का सहारा लेकर जी रहे हैं। अब उसको तो मका कौन तोड़ा है? ये कौन झगड़ा किया था, यही सब। अब हिसाब से तो उसी का काम है। किसका? उसी का, नवीन कुमार का। हाँ, मतलब रात में झगड़ा हुआ। हाँ, रात में उसके बाद 12 बजे करीब सुबह देखे तो आपका मकई टूटा हुआ था। हाँ। तो शक उसी पे जाता है। हाँ सर, शक उसी पे होता है। तो इस मैटर को लेकर आप जो आया थाना गए? ना सर, थाना न गए। क्यों नहीं गए? तो थाना न गए हैं, मुखिया सरपंच को बुलाए हैं। वो बोला कोई बात नहीं, हल होगा, इसका भी फैसला होगा। थाना तो वो लोग गया है कि नहीं गया है, मगर हम गांव वाले को पहले बुलाए मुखिया सरपंच को, जो सब पंचायत कर रहा है, हम सब उसी को बैठाए हैं, दिखाए हैं मक्खी कि देखिए रात में लड़ाई हुआ है और जो मार भी दिया है और जो हमारा जयाद भी क्षति किया है। क्या मांग करते हैं? हाँ, तो हम दूसरे का सहारा लेकर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, मांग क्या करते हैं? अब क्या कहेंगे ना चाहते हैं सर, आप ही बताइए कि मकई जो टूटा, जो इतना जो क्षति हुआ, तो वो तो घूम के तो आएगा नहीं। जैसे हम विकलांग है तो हम तो आधार तो नहीं होगा हमारा। हम तो उसकी दूसरे का मदद से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राधेश्याम मंडल। पिता का नाम? श्री रामफल मंडल। घर कहाँ हुआ? नारायणपुर। क्या नंबर वार्ड? 12। पंचायत है खरहट। तो सूचना पुलिस को दिए? पुलिस को सूचना नहीं दिए हैं अभी। 112 टीम को दिखाए? नहीं सर, नहीं दिखाए। तो अब आगे इस मामले को लेकर के क्या करिएगा? थाना जाइएगा? थाना जाएंगे, इंसाफ चाहते हैं। हाँ। आप बताइए क्या सब हुआ था? मेरा नाम मुन्ना कुमार है, पिताजी का नाम रामफल मंडल। ये विवाद आज 15 रोज से हो रहे हैं। होली के 2 रोज पहले से। वो लड़का नवीन कुमार, पिताजी कबीर मंडल नाम है। ये लड़का लव करते थे, मतलब बनकोरा गांव में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट अमौर प्रखंड से। तो अरुण विश्वास की लड़की है, वो जो है ना मेरे ससुराल के सामने है। वो माँ बाप सब जानता था, समाज भी टोटल आदमी जानता था कि ये लड़का वहाँ पे शादी करना चाहता है, लेकिन दहेज के माहौल लेके उसका माँ बाप नहीं करवा रहे थे।
मांग था 7 लाख 8 लाख। लड़की के पिताजी गरीब थे, जिसके कारण नहीं हो रहा था। होली के 2 रोज पहले लड़का खुद जाके वहाँ पे सिंदूर दे दिया, शादी किया। उस विवाद में मेरा ससुराल है तो वहाँ से कॉल तोल आने लगा। हम यहाँ पे उसके गार्जियन को, जो रिलेशन में आते हैं, पिसा मौसा, सबको हम कॉल करके बताए। हम खेत में पानी पटा रहे थे, उसी रोज से ये विवाद चालू है। कभी मेरे ऊपर लड़का लोग लेकिन स्मैक जरूर पीता है डेली। स्मैक भाई स्मैकर है। हम लोग स्मैकर से डरते हैं कि स्मैक का नशा हार्ड होता है, कहीं गोली न मार दे, कुछ न कर दे। 2 रोज 3 रोज 3 नॉट भी निकाला है, बंदूक भी निकाला है, मारने की धमकी मिलता है, ठीक ना। इसके विपरीत मुखिया सरपंच जो है खरहट पंचायत के धीरेन्द्र मंडल सरपंच, कुपारी पंचायत से अश्वनी मंडल सरपंच, अशोक मुखिया गांव से, और जो भी प्रतिनिधि है, और रंजीत कलाकार लक्ष्मीपुर से, भीम नारायण मंडल ठेकेदार है, वो भी फूफा लगेंगे। सबको सूचना मिल चुका है और सब शांति कर दिया कि ये पंचायत 14-15 को होगा। 14 तारीख को बैठेंगे। खरहट में सत्संग था, वो मैटर से सरपंच लोग समय नहीं दे पाए, मुखिया लोग, कि हम बैठेंगे। लेकिन इस बीच में हम शादी में चले गए, सब अपना अपना काम धंधा में बिजी थे। कल हम ससुराल आए हैं, ससुराल से शादी घर से आए हैं। कल 12 तारीख था। 12 तारीख को हम 11 बजे करीब घर आए हैं। अपना घर में जो काम धंधा है, हम CSP चलाते हैं, बल्कि कार्ड छापते हैं, शादी कार्ड। हम कार्ड उड़ छाप उठ के हम अपना काम कर रहे थे। उसके विपरीत में जो है कि विवाद होना फिर से शुरू हो गया। वो विवाद शांत ही था। ये जो है ना, पुलिस को खबर दे दिया कि मुन्ना जो है ना फलना 2 नंबर का धंधा करता है। पुलिस आया, छापामारी किया, मेरे घर में कुछ नहीं मिला। सब चीज देख उग के पलंग उलंग खोल खाल के चेक किया। हमको डाउट हुआ कि अपने में बोले, यदि मुखिया सरपंच ही ले लिया था तो पुलिस को खबर नहीं करना चाहिए था। वो संग्राम कुमार मंडल पिता बीरेन मंडल, नवीन कुमार मंडल पिता कबीर मंडल, दोनों साला और जीजा है। दोनों लड़का मिल के स्मैक पी के आया, एकदम मारना स्टार्ट किया। ये वो मेरे चाचा और चाचा का लड़का लोग जो है कि उसको पकड़ के कब्जा किया कि हम अभी हैं। मेरे पिताजी भी घर में नहीं है और कबीर मंडल भी घर में नहीं है। कबीर मंडल लुधियाना में है, पंजाब में। और मेरे पिताजी मेरे मौसा के यहाँ गए हुए 15 रोज हो गए हैं, होली से पहले ही गए थे। तो वो विवाद जो है कि मेरे चाचा जो है कारेलाल मंडल, वो बोला कि हम हाथ लगाने नहीं देंगे। बीच में मेरा घर है, ये साइड तुम्हारा घर है, दक्षिण साइड मुन्ना का घर है, तो तुमको हाथ लगाने कैसे दे देंगे। और संग्राम मंडल जो है कि वो मेहमान के रूप में आता है, जमाई है यहाँ का, लेकिन फिर भी वो स्मैक पी के चले आता है। 2 बार 3 बार 3 नोट निकाल लिया है उसका, मेरे पास फोटो भी है, ठीक ना। रात में इतना कांड हुआ कि मतलब मेरा 4 चक्का है, वेस्ट बंगाल नंबर है, वो गाड़ी को भी 2-3 ईंट लगाया, जिससे कि एगो पिछला बैक लाइट फूटा है और गाड़ी को कुछ न हुआ है, हल्का चेपटा हुआ है साइड से ईंट मारने के बाद। हम लोगों को जो है कि जो अशोक मंडल प्रतिनिधि है, अश्वनी सरपंच बसगरा से आए हुए थे और समाज लोग थे 25-30 आदमी, सब शांत करके बोला कि तुम लोग सो जाओ, 14 तारीख को ये पंचायत होगा। धीरेन्द्र सरपंच भी बोले कि हम लोग आज सत्संग खत्म हुआ है खरहट में, 14 तारीख को पंचायत करेंगे। हम लोग प्रतिनिधि समाज के तौर पे रुक गए। लेकिन वो जो है संग्राम मंडल, उसका पत्नी भी यही थे, वो अपने गुस्सा को काबू न करते हुए अपने पत्नी को भी मारे, हम लोगों को भी हमला करने के लिए उठे, जिसमें कि फिर शांत करके सुला दिया हम लोगों को। सुबह मैसेज मिला, कोई लेटरिंग करने इधर आया बसगरा से, मैसेज मिला कि मक्का राधे श्याम का पूरा तरह से बर्बाद कर दिया है, तोड़ टाड़ के तहस नहस कर दिया है। हम लोग एक आदमी को भेजे, इसके परिवार को भेजे कि तुम जाओ, इसको भी भेजे, राधे को भी भेजे साथ में, कि तुम दोनों आदमी जाओ, पहले आंख से देख के जाओ कि किया है, मक्का को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। उसके बाद हम किसी को कॉल करेंगे, किसी से बात करेंगे। ये दोनों आए तो मक्का को देखे, एकदम तहस नहस पूरा था। मक्का एक बोझा ये सब जो है कि बांध के ले गया है, दरवाजे पे है, और ये खेत में जही तही टूटा फूटा है, एकदम पूरा खेत में ऐसने करके दे दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ में भी मक्का है, वहाँ पे चाचा के हाथ में मक्का है, सबके साथ में मक्का है। और ये हम एक भी ये नहीं बोले हैं कि लगा जाएगा। मेरे चाचा जो है, जो लड़ाई करने
नहीं दिए रात में। अब वो मेरे चाचा वहाँ पे है कारेलाल मंडल, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो खुद छुड़ाए। तो आप लोग का कहने मतलब मक्का भाई लोग तो रहा है संग्राम मंडल। अब देखिए आप सुबह रात में आप लोग मारे तो जो लड़का मारा रात में, तो सुबह कौन तोड़ सकता है जब कल शाम में आके मक्का कोई कांड नहीं था, एकदम बिल्कुल सही था। इसके अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे गहरा दोस्ती है। एक बार चिल्लाएंगे टोटल आदमी जमा हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। हम एक बिजनेस आदमी है, लेकिन हमको बार बार मारने की धमकी दिया जा रहा है। हम अररिया दिन में 3 बार 4 बार जाते हैं, गिदवास जाते हैं पैसा लेने के लिए बैंक। कहीं पे यदि कुछ हो जाए उसका जिम्मेवार कौन होंगे? हम आगे जा रहे थे लेकिन पंचायत प्रतिनिधि सब हमको रोक थाम के रखा है। वो लोग बोला कि तुमको कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारा रिस्क लेते हैं, 14 तारीख तक तुम लोग थमो, 14 तारीख के बाद जो करना है सब मुखिया सरपंच लिख देंगे, आगे जाके आवेदन दे देना है। हम लोग मुखिया सरपंच के बल पे रुके हुए हैं, लेकिन वो जो है कि आगे से अपना शायद आवेदन देने गया है कि कहाँ गया है, घर में नहीं है अभी, ठीक ना। लेकिन मेरे चाचा अपडेट में है, वो सब चीज जानता है। तो आप लोग का जब मक्का टूटा तो फिर पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को हम सूचना नहीं दिए। मेरा समझ में आया कि पहले मीडिया को हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम पुलिस प्रशासन को सूचना देंगे। और मेरे पिताजी घर में नहीं थे, मेहमानी में थे, वो भी 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसके पहुंचने के बाद हम गार्जियन को लेके ही जाएंगे साथ में, बिना गार्जियन का कहीं क्या कर देंगे। यदि मेरा समाज ही इसका इंसाफ कर दे तो हम पुलिस प्रशासन क्या घर में ही रहेंगे। लेकिन हम सबसे यही मांग करते हैं कि एक विकलांग आदमी का जिसके पास हाथ नहीं है वो दूसरा से खेती करवाता है, ऐसा करके क्या फायदा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब वैसा ही हो गया। आप लोग इंसाफ का मांग करते हैं? उसमें होता है, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जो मक्का तोड़ा है वो तो लगेगा नहीं, दोबारा होगा नहीं। इसका क्या फैसला करके देते हैं, या प्रशासन लोग हो या प्रतिनिधि हो, जो भी है, हम सबसे मांग यही करेंगे कि जो मक्का फसल तोड़ा है वो दोबारा होगा नहीं। लेकिन एक विकलांग आदमी क्या खाएंगे? यही 1-1.5 बीघा मक्का था, उसमें भी आधा से ज़्यादा नुकसान कर दिया है। कैसे क्या होगा? आप लोग इसका सपोर्ट कीजिए। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। आप लोग भी कुछ कहिएगा। कहियो ना। मक्का जो टूटा अच्छा हुआ खराब हुआ है? नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ, खराब ही हुआ। कि किसी का मान लीजिए मौका टूट गया, उतना लगाया खर्चा वर्चा कर करके, मान लीजिए उसको तो देना पड़ेगा, कोई भी दे दे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो महानंद मंडल। आप लोग भी कुछ कहिएगा। हम कुटुंब आदमी है, हम बोलेंगे तो हमारा फिर कहेगा कि आदमी कहेगा कि मक्का जो टूटा अच्छा हुआ खराब हुआ? हाँ, मौका तो टूटा है। मक्का टूटा है? हाँ। तो ये अच्छा किया खराब किया है? नहीं, खराब किया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होना चाहिए? विकलांग आदमी है बेचारा, गरीब आदमी कमा करके खा रहा है। क्या नाम है आपका? जनार्दन मंडल। ये चाचा है, इनसे पूछिएगा तो। यहाँ इसको पूछिए, बोलिए, आरो बोलो। तब आप जो मक्का जो टूट गया आपका, तब क्या कीजिएगा आप? इसका जो फैसला है वही होना चाहिए, क्या करेंगे? इंसाफ चाहते हैं? हाँ। क्या नाम बताए आप? कारेलाल मंडल। क्या नाम पिता का आपका? श्री जगदीश मंडल। कहाँ घर है? हाँ जी, घर कहाँ है? नारायणपुर। नारायणपुर, वार्ड नंबर 12, पंचायत, खरौट, थाना रानीगंज। ये सब तो मक्का वही है हाँ जो तोड़ा है? हाँ, कितना मक्का तोड़ दिया है? आम का तोड़ दिया, सब बीच को लाया है। सब बीच के लाए हैं? हाँ, और खेती में। और खेते में है? ये गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था, वो लोग हमको मारने आया, हम नुका गए और मेरे चाचा जो है कि उसको वहाँ से डटा तो दूसरा आंगन होते हुए आके 2 ईंट इसमें दिया है, यहाँ पे लगाया और ये बैक लाइट फोड़ दिया है, ये दिखा सकते हैं। और जो है कि जो यहाँ पे ये था लगा हुआ वो सब ने फेंक दिया जही तही, तो वही सब किया है। तब तक आदमी सब जमा हो गया तो सब हटा उठा दिया, ये साइड कर दिया, विशेष चीज़ करने के लिए दिया। और हमको जो मारा गला में
ये लगा हुआ है। ये संग्राम बार बार स्मैक पी के आता है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए, जबकि वो यहाँ का जमाई है, लेकिन फिर भी दौड़ दौड़ के आता है। समाज उसको समझाता है, किसी का बात वो नहीं सुनता है। अपने माँ बाप को भी कई बार मार दिया है। उसका पापा बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, इसको जो करना है सो करो, लेकिन उसका दादाजी उसको सपोर्ट कर रहा है बार बार। गाड़ी कोई क्षति है ना? हाँ, गाड़ी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये बैक लाइट फूटा है, उसके बाद जो है कि आदमी सब जुट गया है, तो आदमी सब जुट गया। तब लगभग क्षति का 1000 का हुआ होगा सबसे। मक्का का तो देख लीजिए 5-6 बोझा मक्का है। लगभग 500 गाछ टूटा है मक्का, तो 5000 टका को क्षति हुआ है। हाँ, गाड़ी में कितना क्षति हुआ है? 1000 रुपया गाड़ी का, 6-7 हजार का आपका क्षति है। 6-7 हजार का क्षति हुआ है। और हम चाहते हैं कि वो जैसा भी है अपने अपने घर में यदि सब सेटल हो जाते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे स्मैकर लोग 3 नोट रखना, कौन उन लोगों को 3 नोट वाला जो है फोटो वीडियो है, फोटो होगा, ठीक है, फोटो है मोबाइल में। 3 नोट जो निकाला है ना, उसका फोटो है मोबाइल में। कहीं शादी पार्टी होता है वहाँ भी चले जाता है, यहाँ भी बंदूक निकाल लेता है, धमकाने लगता है स्मैक पी के कि गोलियाँ मार देंगे, हम जेल में ही रहेंगे 20 साल 25 साल। क्या कर लेगा ये लोग, गोली मार के सीधा जेल चले जाएंगे, जेल में रहेंगे। हाँ, जेल में रहेंगे। आदमी का जीवन जेल में रहने के लिए होता है। नहीं तो उनका सोच वही है कि हम गोली मार देंगे, जेल में रहेंगे, जान से तो चले जाएगा। लेकिन उसको समझ होना चाहिए कि किसी के परिवार या किसी के रिलेशन से जिसको गोली मारेगा, क्या उसका खानदान उनको छोड़ देगा या उसके परिवार को छोड़ेगा? उसके पास आदमी है तो एक सलाह बनाई है, तो मेरे पास भी तो जीजाजी होंगे, सास ससुर चाचा लोग, समाज है। हम तो समाज के बल पे जीते हैं। मुखिया सरपंच जो बोलता है हम वही करते हैं। आज तक हम थमे हुए हैं तो मुखिया सरपंच के बल पे थमे हुए हैं। आप इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। ये समाज है, समाज में शांतिपूर्वक रहे, लेकिन वो लोग किसी का नहीं मानता है। सबके कहने पे भी यदि मुखिया सरपंच, धीरेन्द्र मंडल सरपंच जी, अश्वनी मंडल सरपंच जी, अशोक मंडल मुखिया, गनौरी मंडल मुखिया, सबके कहने के बावजूद भी वो नहीं माने, अपने मन से आवेदन देने पहुंच गए थाना। लेकिन हम सब के बल पे रुके हुए हैं कि हम लोग है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग तुम्हारे साथ है, जहां तक चलेंगे साथ चलेंगे। यदि 14 तारीख के पंचायत में नहीं मानते हैं सभी प्रतिनिधि, जैसे मुखिया जी गनौरी मंडल, सरपंच धीरेन्द्र मंडल, अश्वनी मंडल, समाज से अशोक मंडल आते हैं, सब मेरे साथ जाएंगे 14 तारीख के बाद, जब पंचायत नहीं मानेंगे तब। पंचायत का आशा आप रुके हुए? हम लोग पंचायत के आशा पे रुके हुए हैं कि पंचायत जो प्रतिनिधि है उन लोग जो बोले हैं शायद इंसाफ कर देंगे, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। नहीं तो हम लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं। ठीक। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।